अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल का और हर किसी का मन पसंदीदा देगी आलू गोश्त। ये आलू गोश्त की वो रेसिपी है जो कि बहुत मज़े की बनती है। यकीन करें, जब आप इसको एक बार भी बनाएंगे ना, आप बार बार इसको बनाना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हट के इसकी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की है। आज का आलू गोश्त जो है मैं मटन के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अपनी मनपसंद का गोश्त लें और उसके साथ इसको बनाएं, बहुत मजे की बनेगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक खुशबूदार मसाला बनाना है और उसके लिए यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 3 से 4 छोटी इलायची हैं, 8 से 10 दाने साबित काली मिर्च के हैं, एक बादियान का फूल है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 2 से 3 तेजपात हैं, एक बड़ी इलायची है, 5 से 6 लौंग हैं और 1 टेबल स्पून साबित जीरा है। अब ये सारे मसाले जो है इनको हम हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं इसका पाउडर सा बना लेना, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे तो ज्यादा खुशबूदार ये बनेगा और जो आलू गोश्त हम बना रहे हैं बहुत ही फ्लेवरफुल होगा। मसाला हमने बना लिया है, अब इसको रखते हैं साइड पे, अगली तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने एक ब्लेंडिंग जग लिया है और उसमें डालेंगे तली हुई प्याज। 1 कप मैंने तली हुई प्याज ली है। इसको मैंने पहले ही फ्राई करके रख दिया था और 2 दरमियाने साइज की प्याज ली थी, इनको ऑयल के अंदर फ्राई करके इसको साइड पे रखा था। अब वही वाली प्याज जो है ठंडी हो गई है तो इसको हम जो है जग में डालेंगे। साथ इसमें डालेंगे दही। 1 कप दही है, अगर ग्राम में मेजर करेंगे तो 250 ग्राम है ये। और इसके साथ डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च का पेस्ट। ये सूखी वाली लाल मिर्चें हैं, उनको पेस्ट बना लिया है तो वो हमने यहाँ पे डाल देना है। तो बस अब हम इसको जो है अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं ताकि दही के अंदर प्याज जो है अच्छे से स्मूथ हो जाए। ये प्रिपरेशन पहले ही कर लेनी है। अच्छा, इस तरह का ब्लेंडिंग जग नहीं है तो जो दूसरा एक ब्लेंडिंग जग होता है वो आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन कोशिश ये करनी है आपने कि जिसमें आप मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, जिसमें मीठा वगैरह बनाते हैं, तो वो ब्लेंडिंग जग घर में अलग रखा करें। जो मसाला वगैरह बनाने के लिए होता है, प्याज का पेस्ट बना रहे हैं, तो वो जग अलग होना चाहिए क्योंकि प्याज की बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। अच्छे से यहाँ पे हमने इसको ब्लेंड कर लिया है और ये देखेंगे कितना स्मूथ सा मिक्सचर जो है रेडी है। ये मैं चेक कराती हूँ आपको, ये चेक करें। तो बस अब इसको भी रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ हमने वो पैन लेना है जिसमें हमने आलू गोश्त बनाना है, तो इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे मैंने 1/3 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इस पेस्ट को कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे हम फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन है उसकी स्मेल खत्म हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे मटन। मटन जो है वजन में 1 किलो है। आज का ये आलू गोश्त जो हम बना रहे हैं मटन के साथ बना रहे हैं। आप चाहें तो यही रेसिपी बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अब मटन को ऑयल के अंदर हमने तब तक भून लेना है, तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है पिंक से सफेद सा नहीं हो जाता, गोल्डन सा नहीं हो जाता। तो ये निशानी होती है कि गोश्त के अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा जो है खुश्क हो गया है, ऑयल के अंदर फ्राई करते हुए इवेपोरेट हो गया है। तो अब गोश्त में किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं रहेगी। तो ये स्टेप लाजमी किया कीजिए क्योंकि जल्दबाजी में ये होता है अगर ब्लड अंदर रह जाएगा फिर आगे चल के हमने इसमें पानी डाल के इसको पकाना है तो वो फिर जो ग्रेवी बनेगी उसमें थोड़ी सी स्मेल होगी। तो इस चीज को यही भी मेक श्योर किया करें कि मटन जो है अच्छे से यहाँ पे हमने इसको भून लिया है। अब यहाँ पे इसका कलर चेक करें, काफी हद तक चेंज है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अब इसमें शामिल करेंगे वो खुशबूदार मसाला जिसको हमने शुरू में ही बना के साइड पे रखा था। सारा मसाला ही यहाँ पे मैंने डाल दिया और अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब मटन को इस मसाले के साथ हमने भून लेना है 5 से 6 मिनट के लिए। अब आप हैरान होंगे इतने टाइम के लिए। जी हाँ, इतना टाइम हमने इसको यहाँ पे भूनना है। ये जो मसाले डाले हैं इनको यहीं पे अच्छे से भूनना है ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और मटन में फिर इस तरह से बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। मसाले के साथ अच्छे से भुनाई कर ली है और अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। 1 टेबल स्पून जितनी यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो इस्तेमाल किया है। ज्यादा नहीं है, 2 से 3 हरी मिर्च लेके उनका पेस्ट बनाए तो वो यहाँ पे डाली है। साबित भी हम लास्ट में डाल देंगे लेकिन पेस्ट फॉर्म में डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा।
साथ ही इसमें डालेंगे वो वाला पेस्ट जिसको हमने शुरू में ही बना लिया था, दही, तली हुई प्याज और लाल मिर्च का पेस्ट। ये जो पेस्ट है सारा हमने डाल दिया है दही के साथ और यहाँ पे चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया मैंने। दही वाला मिक्सचर डाल रहे हैं, अगर चूल्हे की आंच मीडियम पे रख के डालेंगे तो फौरन से दही फट जाएगा और ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी, तो इसीलिए चूल्हा बंद कर दिया है। या फिर चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो पे कर दें, उसके बाद दही वाला पेस्ट डालें, फिर जो है एक दफा मिक्स कर लें, उसके बाद चूल्हा ऑन करके दोबारा से इसकी भुनाई। तो बस अब इस मिक्सचर के साथ भी हमने मटन की अच्छे से भुनाई कर ली है और यहाँ पे 2 से 3 मिनट इस तरह से भूनना है कि जो ऑयल डाला हुआ वो अलहदा से सेपरेट हो जाए। तो जैसे ही वो निकल आएगा ऑयल तो ये निशानी है कि इसकी हमने बहुत अच्छे भुनाई की है। ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है। और अच्छा, एक चीज़ जो मैं शुरू में डालना भूल गई तो वो है जी हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जो है मैंने यहाँ पे ही डाल दिया है। फिर दोबारा से 1 से 2 मिनट मजीद इसकी भुनाई कर लेते हैं। आपने शुरू में ही डालना है, जहाँ पे मैंने सारे मसाले डाले हैं आपने वहाँ पर ही इसको डाल देना है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका कलर चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें। देगी मटन कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और आपके सामने इसका कलर भी बिल्कुल जैसे ये देगी कोरमा बनाया जाता है वैसे ही बन रहा है। ये इसकी भुनाई की वजह से है। जितना अच्छा इसको भुनेंगे इसका कलर उतना ही अच्छा आएगा। तो बस ये अब यहाँ पे अच्छे से भुनाई कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे इसको पकाने का है। जाहिर सी बात है मटन सिर्फ भुनाई में तो नहीं पकेगा, नहीं गलेगा, तो इसको गलाना भी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये हमने 2 गिलास जितना पानी डाला है। इसको मिक्स करेंगे। अब इसको कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, मैं क्योंकि इसको पॉट में पका रही हूँ, पतीले में पका रही हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं पकाऊंगी 20 से 25 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए, जितने में मटन अच्छे से टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। यही काम प्रेशर कुकर में अगर आप करें तो फिर तो आपको 8 से 10 मिनट में जो है मटन प्रेशर कुकर में गल जाता है। तो उसमें टाइमिंग कम रखनी है, पतीले में टाइमिंग ज्यादा होगी। यहाँ पे इसका कवर हटाते हैं और चेक कर लेते हैं। तो ये चेक करें, मटन अच्छे से टेंडर है, ग्रेवी भी काफ़ी हद तक बची हुई है यहाँ पे। तो बस मटन वाला कोरमा तो हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। ज़ाहिर है देगी आलू गोश्त बना रहे हैं तो आलू जो है बिल्कुल वैसे ही डालेंगे जैसे देगी आलू गोश्त में रेस्टोरेंट वाले डालते हैं। बड़े बड़े टुकड़ों में करके डालेंगे तो बड़ा ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा। 4 अदद आलू लेके इस तरह से उनको मैंने मोटे टुकड़ों में काट के वो हमने डाले हैं। अच्छा, अब आलूओं को यहाँ पे मिक्स करेंगे मटन के साथ। अच्छा, हल्के हाथों से यहाँ पे मिक्स करने, क्योंकि मटन बहुत ज्यादा टेंडर हो चुके हैं। ये ना हो कि तेज हाथों से करें तो मटन की बोटियां जो है बिल्कुल घुलना शुरू हो जाएं। तो बस अब यहाँ पे आलू के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे जरूरत लगी है तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी का इस्तेमाल कर लिया है। पानी मैंने गर्म ही डाला है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको जरूरत है तो पानी डालें, जरूरत नहीं है तो फिर पानी को ना डालें, क्योंकि जितना ग्रेवी का टेक्सचर आपने रखना है वो यहाँ पे ही आपने चेक कर लेना है। अब यहाँ पे इसको कवर करेंगे। कवर करके हम इसको पकाएंगे मीडियम लो आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए, या जितनी देर में आलू अच्छे से गल नहीं जाते। बड़े चंक्स हैं आलू के, 5 मिनट 6 मिनट लगेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इसका कवर हटाते हैं तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आलू को जो है चेक करेंगे, एक टुकड़ा कितना टेंडर ये हो चुका है। पहले इसको मैं चेक भी करवा देती हूँ आपको। छुरी से इस तरह से इसके अंदर प्रिक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आलू बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। और यहाँ पे हमारा बहुत ही मजेदार, बहुत ही कमाल का देगी आलू गोश्त जो है तैयार है। और मजीद इसको हरा भरा बनाने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 2 से 3 साबित हरी मिर्चें, जूलियन शेप में कटी हुई अदरक। तो यहाँ पे जी ये है जी फाइनल लुक मज़ेदार से देगी आलू गोश्त की। ये वही देगी आलू गोश्त है जो कि हमारे यहाँ घरों में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और रेगुलर बनाया जाता है। इसके साथ जो ग्रेवी है, जो शोरबा है, ये थोड़ा सा पतला रखा जाता है, क्योंकि जिस तरह से आलू के बड़े बड़े चंक्स डालने हैं तो उसके साथ फिर वो जो ग्रेवी है वो पतली ही अच्छी लगती है। तो ये है जिसकी फाइनल लुक। यकीन करें ये इतना खुशबूदार, इतना मज़े का बना है कि पूरे किचन में इसकी जो है खुशबू फैली हुई है। और ये जो खुशबूदार मसाला हमने बना के इसमें डाला है ये उसी की वजह से है। इतना बेहतरीन, इतना कमाल का जो आलू गोश्त बना है। यहाँ पे हम इसको सर्व करते हैं। अब हरा धनिया और हरी मिर्च, अदरक डालने के बाद बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना।
तो बस फौरन से हम इसको सर्विंग ट्रे में निकालते हैं। और ये है जी इसकी फाइनल लुक। यकीन करें दिखने में ये जितना अच्छा लग रहा है, खाने में कई गुना ज्यादा मजे का है। ये बहुत ज्यादा लजीजपन है, बहुत ही खुशबुदारपन है। और मैंने भी यहाँ पे ग्रेवी जो है थोड़ी सी पतली ही रखी है, बहुत ज्यादा इसको गाढ़ा नहीं कर दिया। अच्छा, ग्रेवी का बैलेंस आपने खुद देख लेना है, क्योंकि वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से इसको बैलेंस करना है। अगर आपसे ग्रेवी बहुत गाढ़ी होगी है तो आपने इसमें फिर ठंडा पानी नहीं डालना। अगर आप उसको पतला करना चाहते हैं फिर आपने उसके अंदर पानी जो गर्म करके वो 1 कप 1.5 कप जितनी आपको जरूरत है आपने उतना पानी डालना है, लेकिन गर्म करके डालना है। तो इतने बेहतरीन, इतने मज़ेदार से देगी आलू गोश्त को टेस्ट करना तो बनता है। तो यहाँ पे हम इसको जो है थोड़ा सा प्लेट में निकाल दें। मटन बहुत ज़्यादा टेंडर है, बहुत ज़्यादा पक चुका है और चम्मच चलाने से ही इसकी बोटियां लैदा हो रही हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।